हरियाणा के यमुनानगर जिले के शहीद जवान सुधीर नरवाल को शनिवार को उनके पैतृक गांव शेरपुर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में देश के लिए शहीद हुए सुधीर नरवाल को अंतिम सलामी देने के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। हर ओर शहीद सुधीर नरवाल अमर रहे के नारे गूंजते रहे। सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य तब सामने आया जब शहीद के 7 वर्षीय बेटे अयांश ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। मासूम हाथों से पिता को विदा करते बेटे को देखकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। पत्नी रूबी और मां उर्मिला देवी बार बार बेसुध होती रहीं, जिन्हें परिजनों और गांव की महिलाओं ने संभाला। सुधीर नरवाल अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। पिता के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। बचपन से ही देश सेवा का सपना देखने वाले सुधीर ने कड़ी मेहनत से सेना में जगह बनाई और आज देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए। अफसोस की बात है, नरवाल का जो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ उसमें और भी थे, जज्जर का भी लड़का था, एक मोच और भी थे काफी, लेकिन उसकी बात तो किसी के कुछ नहीं है। जैसे प्रभु की इच्छा वैसे ही काम होता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और उनका संस्कार उनके घर ले आके पूरी तरह से सम्मान के दे के उनका संस्कार करती है। ये परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। उससे पहले जो भी सैनिक एक्सपायर होता था, जब 100 इकट्ठे हो जाते फिर उनको वैसे ही आर्मी में कर जाते थे संस्कार। घर वालों को लाने की जरूरत नहीं समझते थे उस समय के सरकार। लेकिन बात तो बेबस है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, थोड़ी उम्र थी, इसलिए दुख तो सभी को है। और लेकिन जैसे प्रभु की इच्छा वैसे काम होता है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरे सम्मान के साथ उनका संस्कार किया। इतनी बड़ी आदमी भी जाता है परिवार से, ये तो आर्मी का है, सैनिक है। सैनिक की तो बहुत बड़ी हस्ती होती है। भारत का एक सैनिक भी जाता है तो लॉस, उसकी कमी पूरी नहीं होती। कमी का तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो परंपरा है उसके अनुसार ही काम होता है। क्या कोई स्मारक तो बनते हैं, सैनिक हर जगह बनते हैं। क्या सहायता की जाती है सरकार की तरफ से? तो ये सहायता जो आज आपने देख ली, पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है।